हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गोल्डन रूल्स के बारे में जिनको आप जाने बिना शेयर मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत करना। गाइस, ये मेरी वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी शेयर मार्केट के बारे में सुन तो चुके हैं लेकिन अभी जो है इन्वेस्ट करना शुरुआत नहीं की है, और उन सभी के लिए भी है जो शेयर मार्केट में किसी रीजन से काफ़ी बड़ा नुकसान उठा के शेयर मार्केट को बंद कर चुके हैं। तीसरा गाइस, उन सभी लोगों के लिए भी है जिनके पास लिमिटेड सोर्स है जिससे वो अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उनको भी ये टिप्स फॉलो करने के बाद उनकी भी काफ़ी अच्छी वेल्थ जो है इससे क्रिएट हो सकती है। तो गाइस, चौथा जो उन लोगों के लिए है जो गलतियां कर चुके हैं और अभी जो है गलतियां छोड़कर अपना जो जेन्युइन जो इन्वेस्टमेंट है वो करना शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो मेरी उन सभी के लिए है जो अपनी अच्छी खासी एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। गाइस, इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको माइंड में अपना एक बात ध्यान में रखनी है, आपको कहीं से भी टिप्स नहीं लेना है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, क्योंकि कभी भी आपको जब भी आप कभी किसी से टिप्स लेते हो तो हो सकता है सभी अपनी बेस्ट एडवाइस देते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है, आप बाय तो उनकी रिकमेंडेशन पे कर लेते हो लेकिन सम टाइम कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट में है जो उतार चढ़ाव सडनली आ जाता है, तो उसमें आपको समझ नहीं आता कि आप बाय करें, सेल करें या होल्ड करके रखें। तो गाइस, उस सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे आपको नुकसान ही होगा। हमें जो है अपने बेस पर ही बाय सेल करना है। आज के टाइम में आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जो है मिनटों में जान सकते हैं और आप अपना अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको ब्रोकर सही लगे जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जो है वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आप जो है इन्वेस्टमेंट 1000, 100 रुपये या फिर 1 लाख या 1 करोड़ से कर सकते हैं। बाय या सेल कुछ भी सेकंडों में ही हो सकता है। दूसरा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने किसी ट्रेड से एग्जिट लिया है और वो पैसा जो है आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है तो उसको आपके अकाउंट में कैसे लाया जाए। तो गाइज, इसके लिए जो है सेबी की कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग उसकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा, आजकल एक फैसिलिटी और भी है, वो आप इंस्टेंट कुछ डिसाइडेड मनी को आप इंस्टेंट भी अपने अकाउंट से निकलवा सकते हो। तो गाइज, अब डिस्कस कर लेते हैं हम उन 5 रूल्स के बारे में। सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार थोड़ा थोड़ा और लगातार है इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जितना आपके पास सोर्स है, इनकम सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा 500,000 या 10,000 से आप थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कीजिए और बार बार आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार आप कुछ शेयर्स को हाई पे बाय कर लेते हैं लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा नीचे से भी बाय करना है। तो आपको लगातार ये इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं है आपको कि 1 महीना, 2 महीना या 5 महीने करनी है, आपको लगातार लॉन्ग पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे जो है आपका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक टर्म में क्रिएट होता हुआ दिखेगा, आपकी अच्छी खासी जो वेल्थ आपको बनती हुई दिखेगी। दूसरा हमारा जो रूल है वो है हमारे माइंड में एक गोल जो है डिसाइड होना चाहिए कि किसके लिए, किस पर्पस के लिए हम जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गाइज, हमारे माइंड में ये गोल हो सकता है कि हम जो है अपने बेटे या बेटी की हायर स्टडी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर हम अपने बच्चों की मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या अभी हम रेंट पे रहते हैं तो फ्यूचर में हम अपना अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उस गोल के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा अमाउंट जो है इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना। और ये जो अमाउंट है आपको टाइम से पहले इसको नहीं निकालना है, इसको लगातार आपको इन्वेस्ट करना है, ये समझ के कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये एक इंस्टॉलमेंट है जो आपको टाइम टू टाइम पे करनी ही करनी है। इससे क्या होगा, जब आपके गोल का टाइम होगा तो आपके पास इतना बड़ा, इतना अच्छा खासा अमाउंट होगा कि आप उस गोल को बिना किसी टेंशन के ईजिली ही अचीव करते हुए नज़र आएंगे और बाद में भी आपकी जो लाइफ है बहुत ईजी, स्मूथली आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस, तीसरा जो हमारा रूल है वो है नॉलेज बेस्ड अप्रोच। गाइस, इसका मीनिंग है कि आप ये डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन सा शेयर बाय करना है, या फिर किस एसआईपी में हमें पैसे लगाने हैं, या कौन सा म्यूचुअल फंड हमें बाय करना है। तो गाइस, आप सभी स्टडी करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपका ब्रदर सिस्टर है या आप खुद किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी के प्रोडक्ट यूज करते हैं और कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि किस चीज़ का आजकल टाइम है और कौन सा जो प्रोडक्ट है या कौन सा
कौन सी कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, किसका जो है टाइम चल रहा है और किसका टाइम आने वाला है। लेकिन बात जो है वो है कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस की वे से इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देना। तो गाइस, हम सभी जानते हैं आज के टाइम में कि कौन सी कंपनी आगे ग्रो करने वाली है और कौन सा जो है सेक्टर आगे निकलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके उसके फंडामेंटल्स देख कर आप उसके बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोर्थ जो हमारा गोल्डन रूल है वो है एज के अकॉर्डिंग रिस्क लेना। गाइस, आपको जो है एज के अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। अगर आप यंग एज है, आपकी एज कम है, तो आप हायर रिस्क जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको कम रिस्क लेना है, क्योंकि हमें जो है पैसे की जो ज़रूरत है वो जल्दी होने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिस्क लेना है। और अगर आप अभी कम एज के हैं तो आप अभी हायर रिस्क लेकर चल सकते हैं और धीरे धीरे जो है आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए और धीरे धीरे आपका जो रिस्क है वो भी हमारा कम होता जाना चाहिए और आपको जो है अग्रेसिव ट्रेड लेना है अगर आपकी एज कम है। तो गाइस, अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा 5वां गोल्ड रूल। गाइस, जो हमारा 5th रूल है वो है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये बात ध्यान में रखनी है कि कितना भी बड़ा एडवाइज़र, स्टॉक इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट क्यों ना हो, आपको उसकी एडवाइस के बेस पर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होकर जिस पर आपको विश्वास हो वही आपको उसी शेयर में, उसी म्यूचुअल फंड में, उसी SIP में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरा जो है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कभी भी एक सेक्टर में नहीं करनी है, वो मल्टीपल सेक्टर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सेक्टर डाउन होने की वजह से हमारा जो दूसरा सेक्टर है वो ग्रो करता है, जिससे जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एवरेज है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपको लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो गाइस, ये जो रूल्स थे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन रूल्स को फॉलो करते हो, आपकी जो मनी डेफिनेटली बनेगी और आपकी जो हार्ड मनी है उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट तो सभी अर्न करते हैं, लेकिन हमें जो करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और हमें जो है वेल्थ क्रिएट करनी है। तो आप ये रूल जो है फॉलो कीजिएगा और देखना आपके जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी इनकम जो है जनरेट होती हुई दिखेगी। थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो ओनली एजुकेशनल बेस है। अगर आपको कुछ भी इसमें नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।